हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य जीएसटो में। जैसे कि आपको पता है कि हर कोई आज की डेट में बहुत अमीर बनना चाहता है, तो ऐसे ही एक दर्शक का सवाल है कि मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन सकता हूं। तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी। तो आइए मिलते हैं अमित जी से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार रुचि जी, नमस्कार दर्शकों। अमित जी, हमारे एक दर्शक का सवाल ये है कि वो रातों रात करोड़पति कैसे बने। जी, सवाल सुनने के बाद ही मुझे भी थोड़ी हंसी आ रही है, आपको भी आई। मैं नहीं जानता रुचि जी, ये सवाल मजाक में पूछा गया है या इसके पीछे उनकी जो है मानसिक मंशा क्या थी, पर मैं इसको ना बड़ा सीरियस लेकर और बड़ा गंभीरता से इसका जवाब देता हूँ। बिल्कुल। ताकि हमारे दर्शक वाकई में ये जान सकें कि हम रातों रात करोड़पति कैसे हो सकते हैं। इसके पीछे का एक ही सूत्र है बस। जब से ये ब्रह्मांड बना और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, इस एक सूत्र को अगर किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया तो वो अपने फील्ड का भगवान बनेगा ही बनेगा। करोड़पति शब्द भी उसके लिए जो है छोटा हो जाएगा। इस सवाल के जवाब में मैं आपको कुछ उदाहरण भी दूंगा जिनके सामने ये करोड़पति शब्द भी बहुत बोना आकार का हो जाता है। शुरुआत करते हैं कि कहाँ से। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ रुचि जी, आजकल मैंने देखा है जितने भी मोटिवेटर आजकल एक से बढ़कर एक मोटिवेटर टीवी पर, यूट्यूब पर हमें देखने को मिलते हैं और सभी हमसे ये कहते हैं कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो। आप अगर BMW चाहते हो तो BMW के शोरूम में जाओ। आपने भी ऐसा जरूर सुना होगा। उस गाड़ी को फील करो और जैसा जैसा जितना उसको आप फील करोगे उतनी जल्दी वो मकान, वो गाड़ी आपके पास आएगी। आज के सारे मोटिवेटर कुछ इस तरीके से लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं और लोग भी इनको सुन करके ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हर्ष से इसके पीछे पड़ गए हैं। अब इसके पीछे रहस्य क्या है? मेरी नज़रों में ये जो विधि है, ये जो तरीका है करोड़पति बनने का, ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा मोटिवेटर मैं आज आपको बताता हूँ रुचि जी, जब से ब्रह्मांड बना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, आज तक इतना बड़ा मोटिवेटर ना कोई इससे पहले पैदा हुआ ना कोई इसके बाद होगा, जो भरी युद्ध से सज्ज दोनों तरफ जो है सैनिक खड़े हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। उस युद्ध भूमि के बीच में एक आदमी डिप्रेशन का मरीज हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मैं युद्ध किस लिए लड़ूं। इतने कम समय में उस व्यक्ति ने उस डिप्रेस्ड आदमी को इतना मोटिवेट कर दिया कि उसने क्या युद्ध किया, आज तक वो इतिहास में गवाह है। कौन है वो व्यक्ति? आप जान गए होंगे, हमारे दर्शक भी जान गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण की मैं बात कर रहा हूँ। इनसे बड़ा मोटिवेटर ना कभी पहले हुआ है ना कभी होगा। तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण इस सवाल के जवाब में? वो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका दूसरा श्लोक का जो लाइन है वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं। इसी एक लाइन में रुचि जी इस सवाल का उत्तर छुपा हुआ है। हमें इसको समझ करके अपने जीवन में उतारना है। मैं कोशिश करूंगा आपको भी और हमारे दर्शकों को भी मैं समझा सकूं कि किस प्रकार रातों रात करोड़पति हुआ जा सके। अब क्या करना है देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जिस भी फील्ड में है उस फील्ड के अंदर अपना 100% देना शुरू कर दे। बस ये है सूत्र। जिसने इस सूत्र को पकड़ लिया वो सच में रातों रात करोड़पति बनेगा ही बनेगा। अब कैसे, मैं बताता हूं। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे संभव है, लेकिन भगवान भी यही कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि हे मानव तेरा अधिकार ही सिर्फ कर्म करने में है। लेकिन हम करते क्या है? अभी जो मैंने बताया ये सभी के सभी मोटिवेटर हमें क्या सिखा रहे हैं कि आप कर्म करो, दिमाग में रखो कि BMW मुझे चाहिए। और इसके उलट भगवान क्या कह रहे हैं
कि आप कर्म ही कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कर्म करो, 100% कर्म में डूब जाओ। जब आप अपने कर्म में 100% रुचि जी डूब जाओगे तो निश्चित तौर पर जो फल आएगा उसको बयान नहीं कर सकता कोई शब्दों में। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जो व्यक्ति अपने अपने फील्ड के भगवान हो गए, उन व्यक्तियों के इंटरव्यूज के अंदर, उन व्यक्तियों की बायोग्राफी के अंदर, उन्हीं व्यक्तियों ने जो शब्द बोले हैं, मैं वो शब्द आपको बताता हूं, उससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि यही एकमात्र रास्ता है रातों रात करोड़पति होने का। अब इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम जो है मेरे जहन में आया वो है ब्रूस ली। कराटे के फील्ड के अंदर अगर कोई भगवान है तो वो ब्रूस ली है। ब्रूस ली के रुचि जी आज भी ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, आज के बच्चे कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसको कोई तोड़ पाएगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी ब्रूस ली के वो रिकॉर्ड तोड़े नहीं जा सकते। एक रिकॉर्ड मैं बता देता हूं यहाँ पे स्क्रीन के सामने। उस समय पे जब ब्रूस ली हुआ करते थे, उस समय पे जो कोका कोला की कांच की बोतल आती थी वो बड़ी मोटी होती थी, आज तो उसकी 50% भी नहीं है। उस कांच की बोतल में वो अपनी एक फिंगर से बिना तोड़े उसमें होल कर दिया करते थे। वन पंच तो दुनिया जानती है उनका, वन हैंड पंच, मतलब इतनी दूरी से वो पंच मारते थे, व्यक्ति कितने फीट पीछे जाता था। और एक बात, वो जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, उन्होंने जब कराटे किए और उसको कैमरा ने रिकॉर्ड किया, तो ये उनकी बायोग्राफी में जो उनके फैंस ने बायोग्राफी लिखी, जो उनके साथ रहते थे, उसमें ये लिखा है कि कैमरे को 10 दफा स्लो करके वो देखने लायक होता था, इतनी उसकी स्पीड थी। हो सकता है कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं 10 बार, वो 10 की बजाय 5 हो, उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन वो अपनी फील्ड का भगवान कैसे बना। एक इंटरव्यू में और उनकी बायोग्राफी में उनसे पूछा गया कि आपने इतना सब कुछ कैसे अचीव किया। जो उनका उत्तर था वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी पिच पर जाता था तो मैं सिर्फ और सिर्फ कराटे करता था। ब्रूस ली भी वहां नहीं होता था, सिर्फ वहां पे जो है ये कला रहती थी कराटे की, और वहां कोई भी नहीं होता था। ये रुचि जी कब संभव है? जब व्यक्ति 100% अपने काम को करेगा। जब वो, उन्होंने एक और इंटरव्यू में कहा कि जब मैं अभ्यास करता था तो अभ्यास के समय पे मैं ये भूल जाता था कि मुझे कितनी देर हो गई, मैंने कुछ खाया भी है या नहीं। अभ्यास के समय में सिर्फ वो अभ्यास करते थे, बिना ये सोचे कि मुझे फिल्म में हीरो बनना है, बिना ये सोचे कि मुझे BMW लेनी है, बिना ये सोचे कि मुझे अपना नाम कमाना है। हाँ, हो सकता है दर्शकों आपके जहन में, आपके दिमाग में ये सवाल आए कि बिना हम कुछ सोचे कैसे मेहनत कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा सवाल हो, तो इसके लिए जो सोच का टाइम है वो भी अलग है। अगर आप जब खाली बैठे हैं उस समय पे सोचिए आप कि मुझे BMW चाहिए। मैं ये मना नहीं कर रहा कि आप ऊंचा ना सोचिए, लेकिन जब सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचिए। आपने सोच लिया कि मुझे BMW चाहिए, बस खत्म कर दीजिए इसको। अब जो भी आपका फील्ड है, आप उस फील्ड में जब उतरे तो वो निकाल दीजिए BMW। अब उसमें, उस कार्य में 100% आप हो जाइए। उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा, अब आप बताइए क्या ब्रूस ली के लिए कोई पैसे मायने रखते हैं? शब्द ही छोटा है करोड़पति। इसी श्रृंखला में मैं दूसरा नाम लेता हूं, सचिन तेंदुलकर। आज वो भी अपने फील्ड के भगवान हैं। दो छोटी छोटी बातें इनके बारे में बताता हूं। इनसे भी पूछा गया कि सचिन जी आपने क्या क्या सोचा था कि मैं वर्ल्ड कप लेके आऊंगा या मैं क्रिकेट का भगवान बन जाऊंगा। तो इसके जवाब में सचिन जी ने एक इंटरव्यू में ये बोला था, अपनी बायोग्राफी में भी उन्होंने लिखा है कि मैं सिर्फ इतना ही सोचता था कि पिच के ऊपर मैं खड़ा हूं और जो सामने से बॉल आ रही है मुझे इसे अच्छा खेलना है बस।
अगली बॉल में क्या होगा मैं इतना भी नहीं सोचता था। और अगेन प्रैक्टिस के समय पे उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि 18 घंटे वो अभ्यास करते थे। वो जब अभ्यास करने के लिए पहुंचते थे बस में बैठ करके, उनको ये भी नहीं पता चलता था कि भाई दोपहर हो गई, मुझे अभी भोजन भी मैंने नहीं किया, या शाम हो गई। जब रात हो जाती थी, लाइटें ऑन होती थी, उनके दोस्त, उनके जो साथ में खिलाड़ी होते थे वो बोलते थे कि इतनी देर हो गई। ये कब संभव है रुचि जी? जब आप अपने कार्य में इतने तल्लीन हो जाएं, 100% वहाँ पे अगर आप अपना ध्यान लगा दें तो वो व्यक्ति भी वहाँ पर नहीं रहता, बस वो कार्य रह जाता है। मेरा जो मेन समझाने की जो बात है वो ये है कि आप अपने कार्य को जब पूरा 100% करेंगे तो आप वहाँ से चले जाएंगे और वो कार्य रह जाएगा। और जब सिर्फ कार्य रह जाएगा, यही भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ कर्म करो। जब वहाँ पे रुचि जी सिर्फ कार्य रह जाएगा तो फिर चमत्कार होंगे, तो फिर ये करोड़पति शब्द भी छोटा हो जाएगा। यही हुआ सचिन जी के साथ। एक और चलते चलते आखिरी में एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति अध्यात्म के अंदर तरक्की करना चाह रहा था और उसने बड़ा प्रयास करा, न जाने कितने साल हो गए, पर उसने आत्मदर्शन नहीं किए, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। तब उसके गुरु ने कहा कि आप जापान में चले जाइए, वहाँ पे एक सिद्ध संत है जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आप वहाँ पर जा करके उनसे कुछ टिप्स लीजिए। तो जब वो वहाँ पर गए तो वो वहाँ पर पौधे जो है लगा रहे थे। तो पौधे लगाते लगाते इन्होंने पूछा, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब उन्होंने अपना कार्य खत्म कर दिया तब उन्होंने कहा कि बताइए। तब उन्होंने मन में सोचा कि बड़ा अजीब पागल है। तो उन्होंने पूछा, क्योंकि वो सुन करके आए थे उसके बारे में, उन्होंने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव मुझे ये बताइए कि परमात्मा को पाने के लिए आपने क्या किया, कौन सी विधि अपनाई, मैं भी उसे अपना करके परमात्मा को पाना चाहता हूँ। तो उस संत ने बोला कि मेरी कोई विधि नहीं है, जब मुझे भूख लगती है मैं खाना खा लेता हूँ, जब मुझे नींद आती है मैं सो जाता हूँ, जब मुझे कोई काम करने का अंदर से मन होता है मैं वो कार्य कर लेता हूँ। तब उन्होंने कहा कि ये तो सब करते हैं। तब उन्होंने संक्षेप में उन्हें समझाया कि ऐसा कोई भी नहीं करता। जब व्यक्ति भूख लगने पर खाना खाएगा तो पूरी तरीके से तल्लीन होकर के खाएगा। जब वो व्यक्ति, अब उन्होंने समझाया कि जब मैं गार्डनिंग कर रहा था तो मुझे कोई सुध नहीं थी कि कौन मेरे पास आया, कौन गया। तो यही एक विधि है कि कार्य को 100% करिए। निश्चित तौर पर रुचि जी, दर्शकों, निश्चित तौर पर आप अपने फील्ड के भगवान हो जाएंगे। तो अमित जी, आपके कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी भी फील्ड को पकड़े तो हम ना अपना पास्ट और फ्यूचर देखें, प्रेजेंट में लीन हो जाएं अच्छे से और अपना 100% दें। जी बिल्कुल, आपने सही बात पकड़ी। वर्तमान में 100% जो व्यक्ति डूब जाएगा, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब वो पेंटिंग करते हैं तो पेंट भी अपने ऊपर गिरा लेते हैं। पेंटिंग करते करते मम्मी बोलती रहती है कि दूध पी लो, खाना खा लो, उनको कोई सुध बुध नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं कि उनको डांट कर, मार कर उस क्रिया से बाहर निकाल लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर वो बच्चा किसी चीज़ में डूब करके वो काम कर रहा है तो उसे करने दें। इसका रिजल्ट क्या होगा, उसको काम के अंदर पूरा डूबना आ जाएगा। ऐसे ही लोग पिकासो बनते हैं, ऐसे ही लोग जो है सचिन तेंदुलकर बनते हैं, ऐसे ही लोग जो है अमिताभ बच्चन बनते हैं। इन लोगों के सामने आप बताइए क्या करोड़पति शब्द कोई मायने रखता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने कोशिश करी समझाने की। आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक समझ गए होंगे। रातों रात करोड़पति बनने के लिए आप जो भी कार्य करते हैं दोस्तों, उस कार्य के अंदर इतना डूब जाइए, पहले ही दिन से आपको जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए करोड़पति शब्द भी छोटा हो जाएगा एक दिन। अमित जी, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप हमारे दर्शकों को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। प्लीज़ एक और उदाहरण दे दीजिए। जी, इसके लिए एक सबसे प्यारा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एडिसन का नाम आपने भी सुना होगा, दर्शकों आपने भी सुना होगा।
मैं ये नहीं जानता कि कितने उसके पेटेंट हैं, कितने आविष्कार उन्होंने पेटेंट कराए, मैं ये नहीं जानता, पर मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है। उसी से एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे पूरी तरीके से डेडिकेटेड 100% अगर हम अपना कर्म करते हैं तो फिर हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक उनके स्टूडेंट ने, जो उनके साथ अभ्यास किया करते थे, उन्होंने एडिसन के ऊपर एक बुक लिखी। उस बुक का एक ये मैं पैराग्राफ उठा के आपको समझाता हूँ। उन्होंने लिखा है उस बुक के अंदर कि हम सबको पता था कि एडिसन सर जब हमें बुलाते हैं तो कुछ नियम थे उनकी लेबोरेटरी के अंदर। हमें चुपचाप जाकर वहाँ पे जो वेटिंग एरिया होता था वहाँ पे बैठना है। सर जिस कार्य में लगे हैं, जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो अपने आप उठ करके आएंगे, उससे पहले हमें किसी को कुछ नहीं बोलना। तो ये उनका नियम था। तो उसने एक दिन की अपनी बात बताई कि रात को कॉल आया कि बेटा सुबह आना, मुझे कुछ आविष्कार के बारे में आपसे डिस्कस करना है। तो ये लोग बड़े उत्सुक रहते थे वहाँ जाने के लिए। ये अपने कुछ कॉपी पेन वगैरह लेकर के वहाँ चले गए और जैसा नियम था चुपचाप धीरे से दरवाज़ा खोल करके ये वो उस वेटिंग एरिया में बैठ गए। सामने देख रहे थे कि सर कुछ एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। तो इन्होंने देखा कि टाइम बीतता जा रहा है। ब्रेकफास्ट का समय हो गया रुचि जी। अब उनकी वाइफ का भी नियम था कि वो आती थी, ब्रेकफास्ट को वहाँ रख करके चली जाती थी। वो इतना भी नहीं कहती थी कि ब्रेकफास्ट रखा है आप कर लेना। तो वो अपने नियम के अनुसार आई, धीरे से दरवाज़ा खोला और उसी वेटिंग एरिया में ब्रेकफास्ट जो है वहाँ पे रख दिया। अब ये जो स्टूडेंट था ये लिखता है अपनी बायोग्राफी में कि मैं घर से भूखा पेट आया था और अब वो नाश्ता देख करके मेरे मुंह में पानी आया और मुझे भूख भी लग गई और मुझे ये भी पता था कि सर का कुछ नहीं पता ये कब फ्री होंगे। तो मैंने धीरे से ब्रेकफास्ट सरका के ब्रेकफास्ट कर लिया। अब ब्रेकफास्ट करके मैंने वहाँ पे बर्तन वैसे रख दिए। तो वो जब लंच का टाइम हुआ उससे पहले जो उनकी मिसेस थी वो आई और देख करके चली गई। इन्होंने जो है लंच कर लिया। तो अब वो जब अपना आविष्कार जो भी वो कार्य कर रहे थे वो ख़त्म करके जब उस टेबल पर आए तो उन्होंने कहा, जो भी उनका नाम था, मैं यहाँ पर आशीष जी बोल देता हूँ, उन्होंने कहा कि आशीष जी आप कब आए? तो उनको याद आया कि हाँ मैंने ही बुलाया था। तो उन्होंने कहा सॉरी मैं भूल गया। अब उन्होंने ये बोल करके, देखो यहाँ पर अब वो मेन बात आने वाली है जिसको पढ़कर मैं भी एक बार तो सुन्न हो गया कि इतना ध्यान काम में कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है। अब उन्होंने उन बर्तनों को देखा। अब बर्तनों को देखा तो ब्रेकफास्ट किया हुआ था, खाली बर्तन थे। अब रुचि जी आप बताइए, बर्तनों को देखकर उनके मन में क्या ख्याल आया होगा कि किसने खाया। बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा। लेकिन जब मैंने आगे की पंक्तियां पढ़ी तो मैं हैरान हो गया। बर्तनों को देख करके एडिसन बोलते हैं कि आशीष जी देखो, मुझे पता ही नहीं चला मैंने नाश्ता कब कर लिया। ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो दर्शकों, आज से ही अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, अपने कार्य में 100% देने की कोशिश करेंगे तो आज से ही आपको फायदा होगा। और जिस दिन आपने अपने काम के अंदर 100% दे दिया, जिस दिन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसी दिन से आप उस फील्ड के भगवान बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। और इसकी अगली पंक्ति जो है वो ये कहती है कि रस्सी भी अगर कुएं के ऊपर रोज आती है जाती है तो वो जो मामूली सी रस्सी है वो भी एक पत्थर के ऊपर निशान बना देती है। तो इसका अभ्यास कीजिए, अपने जीवन में इसे उतारिए और फिर देखिए कैसे कमाल होता है। तो अमित जी, आप ये समझाना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को कि हम अगर किसी भी फील्ड में हैं तो हमें अपना पास्ट और फ्यूचर नहीं देखना है, एट प्रेजेंट उसी पे ही फोकस करना है। बिल्कुल, जिस समय आप अपने कार्य के अंदर 100% उतर गए तो सच में रुचि जी यकीन मानिए, हर वेद और हर शास्त्र हमारा यही कह रहा है। शास्त्र हमारा, पूरी गीता ही तो यही कह रही है कि अनासक्त होकर कार्य कीजिए। अगर कोई व्यक्ति अनासक्त हो जाए, अब अनासक्ति का मतलब क्या है? किसी भी राग और द्वेष से, किसी भी इच्छा से परे होकर कार्य करना। और वो कब संभव है? वो संभव है उस बच्चे की तरह जो पेंटिंग कर रहा है और उसे कुछ भी नहीं पता।
तो इस तरीके से अगर कोई कार्य करता है तो निश्चित तौर पर कामयाबी उसके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच अमित जी, जो आपने इतने अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया। तो दर्शकों, आज हमें अमित जी ने बताया कि रातों रात करोड़पति कैसे बनना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।